गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं रंजीत कुमार जाखड़ आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स IQ पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास जो है वो इंटीग्रेशन की है। आज अपने नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, समाकलन चैप्टर नंबर 9 जो है, यानी जो आपकी सेकंड बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है इंटीग्रेशन। तो ये जो चैप्टर है इंटीग्रेशन है, जो समाकलन है, अब ये आप 11th क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ते हो, फिजिक्स के अंदर 12th में भी आप पढ़ते हो। तो ये जो चैप्टर आपको मैं करवा रहा हूं, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले मैं सारे के सारे जितने फॉर्मूले यूज होते हैं, आज की वीडियो में सिर्फ मैं वो टोटल फॉर्मूले आपको लिखवाऊंगा और इंटीग्रेशन करने से पहले वो सारे के सारे फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। और ये जो वीडियो है, कोई जरूरी नहीं है भी आप 12th मैथ वाले स्टूडेंट है वही करें। आपका कोई भी भाई बंधु क्लासमेट है या कोई और जो 11वीं क्लास में है या 12वीं बायो में है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको भी समाकलन फिजिक्स में पढ़ना पड़ता है। तो वो ये वीडियो अगर देखते हैं तो उनको भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो 11वीं क्लास का, चाहे वो बायो का है चाहे वो मैथ का है, और 12वीं क्लास में भी बायो मैथ या IIT JEE कोई भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटीग्रेशन के टोटल फॉर्मूले आज मैं इस वीडियो में करवाने जा रहा हूं। तो आप अपने सभी साथियों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेटा, जो भी बच्चे आज नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो बेटा लाइक जरूर कर दिया करो, कमेंट करना मत भूलिए भी, ठीक है। तो आज अपने ये इंटीग्रेशन स्टार्ट करें हैं समाकलन, ठीक है। तो देखिए, जो समाकलन है, सबसे पहले तो आपने वैसे 11वीं क्लास में कुछ पढ़ रखा है फिजिक्स के अंदर, फिर भी थोड़ा बहुत आपको बता देता हूं। समाकलन अपने दो प्रकार के समाकलन पढ़ेंगे भी। तो जो एक तो है अनिश्चित समाकलन, या समाकल भी बोल सकते हैं, और दूसरा है निश्चित, डिफाइन इंटीग्रल। ठीक है, ये दो प्रकार के समाकलन पढ़ेंगे। ये जो समाकलन है वो है आपका चैप्टर नंबर 9 के अंदर, और ये है आपका चैप्टर नंबर 10 के अंदर, ठीक है। समाकलन का विशेष तौर से यूज कहां पर होता है? समाकलन का यूज जो है वो एरिया निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो अपने भी अपने 11वां जो चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर समाकलन की सहायता से कुछ आपको वक्र दिए होंगे, उन वक्रों का क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो वो करने से पहले अपने ये दो प्रकार के समाकलन पढ़ेंगे भी, अनिश्चित समाकलन क्या होता है और निश्चित समाकलन क्या होता है। तो 9th जो चैप्टर है उसमें अपने ये पढ़ेंगे अनिश्चित समाकलन। तो थोड़ा सा मैं वर्बली बता देता हूं। जब अपने पास कोई भी इंटीग्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, भी मान लीजिए fx और dx, ये समाकलन का चिन्ह होता है, ऐसे एस शेप में लिखा जाता है, ठीक है। और एक अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, a से b और fx और dx, मोटे मोटे तौर पर आपको सीधा ये बता रहा हूं मैं आपको भी, अनिश्चित देखो इसके ऊपर लिमिट नहीं लिखे हुए, यानी इसका एरिया बाउंड नहीं है भी आपको कहां से कहां तक का निकालना है, ये अनिश्चित है। लेकिन इसमें आपने बाउंड कर दिया भी a से b तक का ही एरिया निकालना है, तो ये आपने निश्चित कर दिया इसके अंदर। तो ये अनिश्चित है और ये आपका निश्चित इंटीग्रल है। तो इस प्रकार के इंटीग्रेशन अपने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे और ये चैप्टर नंबर 9 के अंदर पढ़ेंगे। और जो समाकलन है, इसका दूसरा जो नाम है उसको प्रति अवकलज, एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, प्रति अवकलज भी कहते हैं। प्रति अवकलज क्यों कहते हैं? क्योंकि समाकलन जो है वो अवकलन का अपोजिट होता है, इसलिए इसको प्रति अवकलज भी कहते हैं। तो यानी जिस फंक्शन का आपने अवकलन किया है उसका अगर आप समाकलन कर दोगे तो वापस वही फंक्शन आएगा, ठीक है। तो चलिए आज अपने स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के अंदर।
अवकलन के फॉर्मूले, समाकलन के जितने भी फॉर्मूले हैं, और उसके बाद में अपने पढ़ेंगे भी समाकलन कैसे हल किया जाता है उन फॉर्मूलों की सहायता से, जो भी मेथड लगते हैं। तो बेटा एक बार फिर से आपको कह रहा हूं भी ये वीडियो जो है आप 12th मैथ वाले तो देखो ही देखो, बायो वाले जो भी स्टूडेंट है वो भी देख सकते हैं, 11वीं क्लास मैथ बायो वाले भी ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो उन सभी को आप शेयर कर दीजिए, सभी को बताइए भी आप ये वीडियो जरूर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाँ जी, आगे अभी समाकलन के सूत्र, ठीक है ना, फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रल, इसके सूत्र। तो सूत्र लिखाने से पहले मैं एक आपको छोटी सी चीज बता रहा हूं, वो देखिए वो क्या होता है। अवकलन मैं मान के चल रहा हूं, अवकलन आपको सभी को आता है, नहीं आता है तो पहले बेटा अवकलन जरूर देख लेना, अवकलन की वीडियो सारी देखिए, फॉर्मूले अवकलन के याद कर लीजिए, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी आपको अच्छी तरह से आने चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूले करवाने से पहले भी मान लेता हूं मैं, एक आपको कोई भी फंक्शन दे रखा है y बराबर साइन x प्लस में 4, ये आपको कोई फलन दे रखा है, इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन होगा dy अपॉन में dx, साइन का अवकलन आपको पता है कितना होता है cos x, और ये जो कांस्टेंट है इसका अवकलन कितना होगा 0 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से dy अपॉन में dx का मान कितना आ गया cos x आ गया, ठीक है। अब आपको मैंने अभी बताया था समाकलन का दूसरा नाम होता है प्रति अवकलज, मतलब अगर इस फंक्शन का मैं समाकलन करूं तो वापस आपके पास क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसका अगर मैं करूंगा भी i बराबर समाकलन को i से लिखा जाता है और ये साइन लगाया जाता है भी, और ये cos x है, तो cos x और dx इसका समाकलन करना है। तो अभी आपको फॉर्मूला पता नहीं है cos का समाकलन क्या होता है, ठीक है। तो मैं अभी फॉर्मूले आपको बताऊंगा, लेकिन इसका मैं बता देता हूं भी cos जो होता है, cos का समाकलन होता है sin x। अब देखो जब भी कभी अनिश्चित समाकलन, लिमिट नहीं लगी हुई है, मतलब अनिश्चित समाकलन है ये, अनिश्चित समाकलन करते हैं तो उसके साथ में समाकलन करने के बाद में यहां पर कांस्टेंट c आएगा, इसको बोलते हैं, इस c को समाकल या समाकलन का अचरांक, ठीक है, या कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, एक तरह से भी इंटीग्रल समाकलन का ये एक कांस्टेंट है। ये अनिश्चित समाकलन में हमेशा हर अनिश्चित समाकलन को करने के बाद में कांस्टेंट c लगाना पड़ेगा। देखिए क्या कारण है, अभी ये c क्यों लगाया है, क्योंकि अब देखो y बराबर साइन x प्लस 4 था, मैंने इसका अवकलन किया तो ये आ गया। अब अगर मैं इसका समाकलन करूं तो वापस ये आना चाहिए, लेकिन देखो वापस सिर्फ साइन x आया है, ये 4 नहीं आया। अब ये 4 नहीं आया तो इसका मतलब है भी यहां पर मैंने कांस्टेंट c लगा दिया, भी यहां पर कोई न कोई वो कांस्टेंट जो आपने यहां पर था वो जरूर आएगा। अब देखो अगर मैं 4 लिख दूं तो भी यही आंसर आएगा, 5 लिख दूं तो भी यही आंसर आएगा, अगर यहां पर 10 लिख दूं तो भी यही आंसर आएगा। इसलिए यहां पर वो जो कांस्टेंट होगा वो फिक्स नहीं होगा भी ये कांस्टेंट क्या आएगा। तो एक बात ये दिमाग में रखना, जब भी कभी ये इंटीग्रेशन करोगे, अनिश्चित समाकलन अनडिफाइंड इंटीग्रल करेंगे तो उसके साथ में ये कांस्टेंट c जरूर लगाएंगे। तो फॉर्मूले बताने से पहले ये चीज आपको बतानी जरूर थी भी, ये हर इंटीग्रेशन के साथ में मैं कांस्टेंट c लगाऊंगा, और उसका रीजन आपको बता दिया भी क्या होता है, ये रीजन होता है, इस कारण से वो कांस्टेंट c आएगा। तो चलिए अब फॉर्मूले स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूले आप धीरे धीरे आपको सारे फॉर्मूले लिखवाऊंगा जितने भी इसके अंदर चैप्टर में यूज होते हैं, और आप अभी साथ साथ में कॉपी पेन उठाइए और उनको साथ में लिखते रहिए, और साथ साथ में आप उनको याद कर लेना, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, पहले पार्ट के अंदर अपने क्या करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन करवाऊंगा मैं। नंबर 1 इंटीग्रेशन को आपको बता दिया, i बराबर लिखा जाता है अगर 0 dx, ठीक है, 0 है, 0 का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा
नंबर 2 आई बराबर, अगर अकेला dx है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा। नंबर 3 आई बराबर x की पावर n और dx, इसका क्या होगा। नंबर 4 आई बराबर समाकलन e की पावर x dx, इसका। नंबर 5 आई बराबर, अगर e की पावर माइनस एक्स और dx हो जाए तो इसका क्या होगा। ठीक है। नंबर 6 आई बराबर a की पावर x और dx, इसका क्या होगा। नंबर 7 आई बराबर, और कौन सा रह गया, आई बराबर ए की पावर एक्स आ गया। एक्स की पावर अगर मान लो माइनस एन आ जाए, इसका भी आपको बता देता हूं, एक्स की पावर माइनस एन और dx, इसका क्या होगा। नंबर 8 आई बराबर 1/x और dx, ये हो, इसका क्या होगा। नंबर 9 आई बराबर अगर मोड x/x और dx हो तो इसका क्या होगा। ठीक है। कोई और रह गया तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे एक और है, आई बराबर अगर 1/ax प्लस में b हो, ax प्लस में b और dx हो तो इसका क्या होगा। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर ये 10 इंटीग्रेशन आपको बता रहा हूं, तो ध्यान से एक एक इंटीग्रेशन को देखिए भी। अब देखो यहां पर 0 और dx है, तो एक बात आपको पता है भी, समाकलन और अवकलन के अंदर कोई भी फंक्शन दे रखा है, उस फंक्शन के मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट होता है तो वो कांस्टेंट क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, वो कांस्टेंट बाहर आएगा और उसके बाद में जो भी आपका फंक्शन बचेगा उसका इंटीग्रेशन होता है। तो देखो 0 है तो 0 तो बाहर आएगा। पहले इसका बता देता हूं आपको, dx। ठीक है, तो dx का जब भी कभी समाकलन करेंगे तो dx का मतलब यहां पर कोई कांस्टेंट नहीं है तो आप 1 लगा सकते हो, तो मतलब dx का समाकलन आएगा x प्लस में c आपको अभी मैंने बताया हर एक इंटीग्रेशन के साथ में c लगाएंगे। तो जब भी कभी अकेले dx का समाकलन करना पड़े तो अकेले dx का x प्लस में c आएगा। अब देखिए ये 0 है तो 0 तो बाहर आएगा। ठीक है, dx का समाकलन क्या होगा, x होगा और प्लस में c आएगा, तो इसका मतलब है भी इसका समाकलन क्या आ गया, कोई भी कांस्टेंट c आएगा। 0 dx का c आ गया। ठीक है, अगर 2 dx का करते तो 2x प्लस c, अगर 2 dx का तो 2x प्लस c, 5 dx का तो 5x प्लस c, ऐसे आएगा। अब मेन फॉर्मूला होता है x की पावर n। ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x की पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 प्लस में c, ये होगा। मतलब x की पावर 5 का समाकलन करना है तो x की पावर 1 बढ़ा दो, नीचे वही लिख दो, तो x की पावर 5 का x की पावर 6 बटा 6, x की पावर 7 का x की पावर 8 बटा 8, x की पावर 10 का x की पावर 11 बटा 11, 1 प्लस हो जाएगा। ये x की पावर n का हो गया। अब एक देखो इधर मैंने लिखा है x की पावर माइनस n, तो कुछ नहीं करना है, यही फॉर्मूला एज इट इज वहां लिखना है, बस जहां भी n लिखा है उस n के आगे क्या लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए। x की पावर n माइनस 1 बटा में n प्लस 1 और प्लस में क्या आएगा c आएगा। ठीक है, तो ये x की पावर n का हो गया, ये x की पावर माइनस n का इंटीग्रेशन हो गया। अब देखिए e की पावर x, तो e की पावर x एक चरघातांकी फलन है, इस चरघातांकी फलन का इंटीग्रेशन और यानी समाकलन और अवकलन दोनों ही e की पावर x का e की पावर x होता है और प्लस में क्या आएगा, कांस्टेंट c आएगा। उसके बाद में अगर पावर माइनस में हो जाए तो आपका ये जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा और e की पावर माइनस x प्लस में क्या आएगा, c आएगा। तो ध्यान रखना e की पावर x का समाकलन भी यही होता है और अवकलन भी यही होता है। उसके बाद में आता है a की पावर x, तो a की पावर x का समाकलन होता है a की पावर x बटा में log e बेस a प्लस में क्या आएगा c। ध्यान रखना ये जो कांस्टेंट आपको दे रखा है वो log के साथ में यहां पर आएगा और उसका बेस क्या होगा, e लिखना है आपको। ठीक है, 1/x का समाकलन जो होता है वो log
मोड एक्स प्लस में क्या होता है, सी होता है। ठीक है, आगे 9 नंबर है, अगर मोड एक्स बटा में एक्स आपको दे रखा है तो इसका इंटीग्रेशन होगा मोड एक्स प्लस में क्या होगा, सी होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एक जैसे से है, इसमें थोड़ा सा आपको बता देता हूं मैं आपको। 1 बटा एक्स है, एक्स की पावर अगर 1 हो, एक्स की पावर 1 हो और इसके साथ में कोई भी कांस्टेंट इधर हो मल्टीप्लाई में और इधर प्लस में हो, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा log मोड ए एक्स प्लस में बी और प्लस में सी, और जो ए इस x के मल्टीप्लाई में जो भी संख्या होगी वो बाहर इसके बटा में लगेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना 1 बटा ए एक्स प्लस बी का करना पड़ जाए, मतलब आपके पास x की घात 1 को रेखिक समीकरणों नीचे, तो x के गुणा में जो भी संख्या है वो इस पूरे इंटीग्रेशन के डिवाइड में जाएगी और log यानी यही फॉर्मूला यूज होगा। देखो इसमें नीचे जो भी संख्या थी वो log के साथ लगी, इसमें भी नीचे जो भी संख्या थी वो log के साथ में लगेगी और x के गुणा में जो भी संख्या होगी वो इसके डिवाइड में चली जाएगी। ऐसे ही सेम टू सेम एक फॉर्मूला यहां से भी बन जाता है, वो क्या है, 11 नंबर लिख देता हूं मैं भी, i बराबर समाकलन अगर e की पावर a x और dx इसका इंटीग्रेशन करना हो। ठीक है, तो e की पावर x का तो आपको पता है e की पावर क्या होगा, ax ही होगा। अब x के गुणा में जो भी यहां पर वैल्यू दे रखी है वो 1 बटा में आ जाएगी भी। ठीक है, अवकलन में तो वो गुणा में आती है। ठीक है ना, जैसे आप अवकलन करते हो तो e की पावर 2x का अवकलन क्या करते थे, e की पावर 2x और ये 2x 2 जो है वो गुणा में आता है, तो ये मल्टीप्लाई में आता है, लेकिन इसके अंदर वो क्या जाता है, डिवाइड के अंदर जाता है। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है जिसके अंदर आपको नॉर्मल फॉर्मूले, आपको 10 फॉर्मूले बताए हैं, तो ये 10 के 10 और 11 फॉर्मूले हैं, ये 11 फॉर्मूले अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, साथ साथ में इनको याद करते जाइए। 0 dx का 0 जब भी आपको दे रखा हो तो उसका कांस्टेंट c हो जाएगा, dx का x प्लस सी हो जाएगा, x की पावर n का x की पावर n प्लस 1 एक पावर बढ़ा दो और वो ही नीचे लिख दीजिए, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 प्लस में c, e की पावर का e की पावर x प्लस सी, e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर माइनस x प्लस में c, a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x अपॉन में log e बेस a, याद करते जाइए साथ साथ में भी, x की पावर माइनस n का x की पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन में माइनस n प्लस 1, सेम डिटो यही फॉर्मूला लगेगा, यहां पर n प्लस का है, यहां पर n माइनस का भी। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है, साथ साथ में आप रिपीट करते जाइए भी। 1 बटा एक्स का इंटीग्रेशन होगा log मोड x प्लस में c। ठीक है, फिर मोड x अपॉन x है तो मोड x प्लस में c, मापांक x प्लस में c होगा। अब ये आपको बता दिया भी 1 बटा में ax प्लस b है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आगे बहुत जगह यूज होता है, तो डायरेक्ट आप इसका इंटीग्रेशन ये करोगे, यानी इसके मल्टीप्लाई में जो भी यहां पर डिजिट होगा वो डिवाइड में आएगा और log ax प्लस में b आ जाएगा, और e की पावर ax है तो 1 बटा e की पावर ax। ठीक है, और एक बात और, अगर कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट भी है तो वो भी वीडियो देख सकता है, क्योंकि मैं साथ साथ में इसको इंग्लिश में भी रिपीट कर रहा हूं। तो ये पहला पार्ट। अब अपने इसका पढ़ेंगे दूसरा पार्ट, जिसके अंदर मैं सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले आपको बता रहा हूं भी, ट्रिग्नोमेट्री के टोटल कितने फॉर्मूले होते हैं वो देखिएगा, इसका पार्ट नंबर 2। आगे देखिए भी, इसका पार्ट नंबर है 2, जिसके अंदर इसमें अब जितने भी फॉर्मूले आपको लिखवा रहा हूं वो सारे के सारे है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। तो ये ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले जो भी आपको बता रहा हूं, तो ये अगर आपको अवकलन सार के टोटल फॉर्मूले आते हैं तो समाकलन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो उसके 11 फॉर्मूले लिखाए थे, इसका नंबर 1 फॉर्मूला है, अगर i बराबर इंटीग्रेशन करना हो किसका, साइन x dx। ठीक है, फिर नंबर 2 i बराबर कोस x और dx। ठीक है, फिर नंबर 3 i बराबर सेक स्क्वायर x और dx। अभी बता रहा हूं मैं भी साइन कोस के बाद में यहां पर tan क्यों नहीं लिखा है। ठीक है, फिर नंबर 4 फॉर्मूला है i बराबर कोसेक स्क्वायर x और dx। फिर नंबर 5 पर
आई बराबर समाकलन sec x एंड tan x और dx, ठीक है। और 6 नंबर फॉर्मूला आई बराबर समाकलन cosec x इंटू कोट x और dx। एक मिनट देख लेता हूं भी आपको ये दिखाई दे रहा है क्या, ठीक है। तो ये 6 फॉर्मूले तो ये लिख दिए मैंने। अब ध्यान से देखिए, इसके अंदर आगे लिख रहा हूं मैं 7 नंबर फॉर्मूला आई बराबर इंटीग्रेशन। अब देखिए साइन आ गया, कोस आ गया, इसमें कहीं भी टेन नहीं आया, कोट नहीं आया, सेक नहीं आया, कोसेक नहीं आया। वो 4 फॉर्मूले देखिए, साइन कोस के बाद में टेन एक्स और डी एक्स, उसके बाद में 8 नंबर आई बराबर इंटीग्रेशन कोट एक्स और डी एक्स, 9 नंबर आई बराबर सेक एक्स और डी एक्स, और 10 नंबर है आई बराबर इंटीग्रेशन कोसेक एक्स एंड डी एक्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंटीग्रेशन देखिए भी। अब इधर जो भी मैंने लिखे हैं, क्योंकि वो 4 अलग इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपको पता है यहां जितने भी लिखे हुए ये सारे के सारे अवकलन है। अब आपको पता है ये किसका अवकलन होता है भी, साइन एक्स, ये अवकलन होता है कोस एक्स का, तो कोस एक्स प्लस में सी। कोस का अवकलन होता है साइन, कोस का अवकलन क्या होता है और माइनस साइन होता है। कोस का अवकलन होता है माइनस साइन, तो साइन का अवकलन जो होगा वो क्या होगा, माइनस का कोस एक्स प्लस सी। तो देखिए उल्टा होता है बिल्कुल, कोस का अवकलन माइनस साइन होता है तो वो माइनस आपको इसके साथ में लगाना है। तो इधर अवकलन लिखे हैं और किसके अवकलन होते हैं वो इधर लिख रहा हूं मैं अभी, ठीक है। अब आपको पता है कोस किसका अवकलन होता है, तो साइन एक्स प्लस में सी। साइन का अवकलन देखो क्या होता है, कोस होता है, तो इसका मतलब कोस का समाकलन क्या होगा, साइन होगा, ठीक है। अब आपको पता है सेक स्क्वायर किसका होता है, सेक स्क्वायर होता है किसका, टेन एक्स का, ठीक है, क्योंकि टेन का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, टेन एक्स, ठीक है। उसके बाद में देखिए कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर जो है वो किसका, कोट एक्स प्लस सी। ध्यान से देखिए भी, कोट एक्स का जो अवकलन होता है वो माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, तो कोसेक स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस कोट। जो माइनस इधर लगते थे वो माइनस आपको उधर लगाने, क्योंकि इसके आगे माइनस था कोस का जब समाकलन करते थे तो इधर अवकलन करते थे तो इसके आगे माइनस था, वो उधर लग गया, तो जो सी वाले हैं उनके आगे माइनस लग जाएगा। उसके बाद में देखिए ये किसका था, सेक एक्स और टेन एक्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका था किसका, सेक एक्स प्लस में सी। तो सेक का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो इसका मतलब है सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन क्या हो गया, सेक एक्स। उसके बाद में ये जो समाकलन है कोसेक एक्स और कोट एक्स, ये किसका समाकलन होता था, ये कोसेक एक्स प्लस सी, इसका अवकलन ये होता है लेकिन माइनस होता है, और जो माइनस है वो इधर लगेगा। तो दोबारा देखिए इनको मैंने क्या बताया है भी, ये इधर जो मैंने लिखे हैं वो सारे के सारे जो वैल्यू है इनके, ये जो मान है ये इनके अवकलन होते हैं। देखिए कोस का अवकलन माइनस साइन होता है, माइनस इधर लग गया, साइन का अवकलन कोस होता है, टेन का सेक स्क्वायर होता है, कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, माइनस इधर लग गया, सेक का सेक एक्स टेन एक्स होता है, और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कोट होता है, वो इधर लग गया। तो इन जितने भी अवकलन है अगर इनका समाकलन करूं तो वापस ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, साइन का माइनस कोस, कोस का साइन, सेक स्क्वायर का टेन, फिर कोसेक स्क्वायर का माइनस का कोट, सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स प्लस सी, और कोसेक एक्स कोट एक्स का माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, ये हो गए इनके। तो अब बच गए भी ये 4 भी, इन चारों के सर समाकलन लिखवाए नहीं क्या होते हैं, तो इनका देखो 10x है, 10x का समाकलन होता है log mod sec x प्लस में क्या होता है c, या इसका एक और फॉर्मूला होता है माइनस में log cos x प्लस में c भी लिखते हैं। इन चारों के इंटीग्रेशन log में होते हैं भी, इसलिए मैं इन चारों को अलग लिख रहा हूं, ठीक है ना। साइन कोस को छोड़ के बाकी 4 कौन से बच गए, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक, इन चारों के माइनस में। कोट एक्स है लोग में होते हैं भी, कोट एक्स का होता है लॉग
साइन एक्स प्लस में सी, ये कोट का फॉर्मूला होता है। सेक जो होता है इसका फॉर्मूला होता है लॉग सेक एक्स प्लस में टेन एक्स प्लस में सी, या इसका दूसरा फॉर्मूला एक और होता है, वो क्या होता है लॉग और टेन एक्स बटा में 2 प्लस में पाई बाई 4 और प्लस में सी, मोड़ लगेगा भी, ठीक है। और लास्ट फॉर्मूला है कोसेक का, तो इसका होता है लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी, या दूसरा फॉर्मूला होता है लॉग और टेन एक्स बाई 2 प्लस में सी, ठीक है। तो इन चारों के जो इंटीग्रेशन है वो भी होते हैं किसके अंदर, लॉग के अंदर होते हैं। तो 10 का लॉग सेक एक्स या माइनस लॉग कोस एक्स, ठीक है। उसके बाद में अब देखो ये कैसे आए, ये भी अपने निकाल सकते हैं, लेकिन बेटा इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके तो डायरेक्ट फॉर्मूले यूज होते हैं, इनको प्रूफ करना यूज नहीं होता। भी ये इसका कैसे आया, प्रूफ भी अपने सारे कर सकते हैं। ये कोट एक्स है, कोट का होता है लॉग साइन एक्स, ठीक है। सेक का क्या होगा लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, याद रखिए इसका अवकलन, सेक का अवकलन क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो उसके बीच में प्लस लगाना है, तो लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, या दूसरा फॉर्मूला होता है log 10x बटा 2 प्लस पाई बाई 4, ठीक है। और 10वां फॉर्मूला है कोसेक एक्स और dx, तो इसका होता है log कोसेक एक्स और ध्यान रखना माइनस कोट एक्स होता है। क्यों, क्योंकि आप याद कीजिए कोसेक का अवकलन क्या होता है माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स होता है, तो वो माइनस इनके बीच में लग जाएगा अभी, तो कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स और फिर इसका log 10x बटा 2 प्लस सी। तो ये फॉर्मूले आपके पार्ट नंबर 2 के जो मैंने लिखे हैं टोटल त्रिकोणमितीय, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जितने भी है वो सारे के सारे ये 10 फॉर्मूले इसमें लिखवा दिए। तो 11 वो थे, 10 ये थे। ये इसलिए अलग अलग लिखवा रहा हूं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। एक एक पार्ट इसका याद कीजिए भी, पहला पार्ट आपने वो याद कर लिया, दूसरा ये आपका इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री का हो गया। अब आगे जो आपका पार्ट नंबर 3 लिखवा रहा हूं वो लिखवा रहा हूं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के वो देखिए आगे। हाँ जी, आगे है पार्ट नंबर 3 जिसमें अपने पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले, ठीक है। तो 6 फॉर्मूले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, लेकिन उन 6 से अपने 3 ही बना देंगे। तो पहले तो मैं 6 के 6 अलग अलग लिख रहा हूं। पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का 1 बटा में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो फलन है इनवर्स साइन इनवर्स कोस इनवर्स, ठीक है। तो साइन इनवर्स का अवकलन क्या होता है, ये होता है, तो जो अवकलन है उसका अपने समाकलन करेंगे भी वापस क्या आता है, ठीक है। पहला ये हो गया। दूसरा है आई बराबर इंटीग्रेशन माइनस 1 बटा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। तीसरा है आई बराबर 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। एक बार आप लिखते जाइए और अभी आपको इन 6 के 3 बना के और अपने 3 ही याद करेंगे, सारे याद करने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। 3 फॉर्मूले बन जाएंगे इनसे। तो ये हो गए। आगे है 5 नंबर जो है वो क्या है, आई बराबर इंटीग्रेशन 1 बटा में एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx। फिर 6 नंबर में है आई बराबर माइनस 1 बटा में एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ये 6 फॉर्मूले, ये मैंने अवकलन लिखे हैं सारे के सारे इधर, ठीक है। और इनका अगर समाकलन करूं तो वापस वही फंक्शन आना चाहिए। अब आपको याद हो तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता था, ये था साइन इनवर्स एक्स का अवकलन था 1 बटा रूट 1 माइनस एक्स के। तो इसका अगर मैं समाकलन करूंगा तो क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। अब देखो ये और ये दोनों संख्याएं सेम ही है, फर्क कितना है भी, यहां पर माइनस है, यहां पर माइनस हो तो ये फॉर्मूला किसका होता है कोस इनवर्स एक्स प्लस में सी, ठीक है।
फिर ये है तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका होता है फॉर्मूला, ये होता है tan इनवर्स एक्स प्लस सी, क्योंकि tan इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका ये अवकलन होता है तो इसका ये क्या होगा समाकलन होगा। तो साथ साथ में आपको अवकलन भी रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगर यहां पर माइनस लगा दूं तो ये फॉर्मूला बन जाता है किसका, कोट इनवर्स एक्स प्लस में सी का। उसके बाद में 5 नंबर देखिए, ये फॉर्मूला होता है किसका, ये होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस में सी का, और ये अगर माइनस लग जाए तो ये फॉर्मूला किसका बन जाता है, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस में सी, ठीक है। तो अब देखिए आपको क्या करना है, ये 6 फॉर्मूले हैं लेकिन आपको याद सिर्फ 3 ही रखने हैं। कौन कौन से 3 रखने हैं वो देखिए, इसको साफ कर रहा हूं मैं, एक बार आप देख लीजिए अच्छी तरह से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। ये सेम है दोनों, इसमें माइनस है, माइनस लग गया तो कोस का है, ये दोनों सेम है, माइनस लग गया तो कोट का है, ये दोनों सेम है, माइनस लग गया तो कोसेक का है। यहां पर माइनस नहीं होता, भी ध्यान रखना, यहां माइनस नहीं होता, यहां होता है, वो गलती से लगा दिया था, सही कर लेना, भी यहां माइनस नहीं होता, यहां होता है, ठीक है। अब देखिए इन 6 से 3 याद करने आपको, इसको साफ कर रहा हूं मैं, इधर इसको साफ कर रहा हूं और इधर इसको साफ कर रहा हूं, ठीक है। जैसे क्यों, क्योंकि देखो ये जो अभी फॉर्मूला लिखा है ये साइन इनवर्स का भी होता है, और इसी फॉर्मूले को अपने क्या कह सकते हैं, इसको अगर वो जो माइनस था वो इसके साथ लगा दूं तो भी ये कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये जो फॉर्मूला है इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो और इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है, गलत नहीं है, सेम टू सेम ये फॉर्मूला है, ये tan इनवर्स एक्स का भी है, और इसके आगे अगर माइनस लगा दूं तो ये फॉर्मूला इसका भी है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है, इसमें tan भी आंसर लिख सकते हो और आप इसका माइनस कोट इनवर्स भी लिख सकते हो, ठीक है। सेम ऐसे ये सेक का भी होता है, और यही फॉर्मूला मैं किसका लिख सकता हूं, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इसलिए आपको ये 3 फॉर्मूले याद करने हैं, 3 से ये 6 हो गए, ठीक है। तो ध्यान रखना बस, भी यहां पर माइनस आए तो कोस लिख दो, और यहां पर माइनस नहीं है तो आप साइन भी लिख सकते हो, और इसकी जगह माइनस का कोस इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हो। इधर जितने भी हैं इनके ये अवकलन है, और ये जो है इनके ये समाकलन है। ये पार्ट नंबर 3 था आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्मूले, जिनका समाकलन अपने कर चुके हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे, और आगे पार्ट नंबर इसका 4 देखिए। अब आगे देखिए भी इसका पार्ट नंबर 4 जो है, अब 4 के अंदर जो फॉर्मूले आपको लिखवा रहा हूं और आगे 5, 6 जिसमें भी लिखवाऊंगा वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। वीडियो लंबी जरूर होगी लेकिन इस 9th चैप्टर के अंदर जितने फॉर्मूले हैं वो टोटल आपको लिखवा दूंगा, कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं होगा जो नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए पार्ट नंबर 4 के अंदर फॉर्मूला है नंबर 1, अगर i बराबर इंटीग्रेशन, अगर कोई भी नीचे आपको फलन दे रखा है, कोई भी फंक्शन दे रखा है, एनीवन कोई भी फंक्शन दे रखा है, और अगर ऊपर उस फंक्शन क्या दे रखा है, अवकलन दे रखा है, तो अपने देखेंगे इसका समाकलन क्या होता है। नंबर 2, इंटीग्रेशन i बराबर, अगर कोई फलन f(x) दिया हुआ है और इसकी पावर कितनी है, n है, और इसी के साथ में इस फंक्शन का अवकलन दे रखा है, आपको अवकलन दे रखा है, तो इसका समाकलन क्या होगा। ये फॉर्मूले याद कर लीजिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आगे सारे के सारे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, ठीक है। फिर नंबर 3 पर है, अगर i बराबर ax प्लस में b हो और इसकी पावर अगर n dx हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। नंबर 4, अगर i बराबर इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला मैं पहले लिखवा चुका हूं आपको, ax प्लस b और dx, फिर भी दोबारा लिखवा देता हूं आपको, ठीक है, ये फॉर्मूला, और एक और लिख रहा हूं आगे। 5 नंबर, i बराबर इंटीग्रेशन e की पावर अगर ax प्लस में b और dx हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। फिर आगे नंबर 6 पर, अगर i बराबर समाकलन अगर कोस ax प्लस b और dx आ जाए तो इसका क्या होगा। और नंबर 7, i बराबर साइन ax प्लस में b और dx आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। देखो साइन कोस का डायरेक्ट अपने पढ़ लिया था, भी कोस का क्या होता है,
साइन होता है और साइन का क्या होता है माइनस कोस होता है, लेकिन ax प्लस बी हो तो इसका क्या होगा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, इनका तो आंसर आपको बता देता हूं मैं क्या आएगा। भी इसका तो मैंने बताया था भी 1 के बटा में x है और इसकी पावर अगर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन होगा log ax प्लस में b प्लस में c, और x के मल्टीप्लाई में जो भी वैल्यू है वो किस में आएगी, डिवाइड में। ये फॉर्मूला इन चारों में ऐसे लगेगा। फिर इसके अंदर e की पावर x, ये पूरी की पावर है तो e की पावर x का तो e की पावर x ही होगा, यही होगा। और x के मल्टीप्लाई में कोई डिजिट दे रखा है तो वो क्या आएगा, डिवाइड में आएगा, और प्लस में क्या आएगा, c आएगा। a इसके डिवाइड में आएगा, b प्लस में c आएगा। वैसे ही सेम टू सेम कोस जो है, कोस का समाकलन आपको पता है क्या होता है, कोस का समाकलन होता है साइन, आगे ax प्लस बी है तो ax प्लस बी आ जाएगा, और x के मल्टीप्लाई में जो भी डिजिट दे रखी है वो किस में आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी। ऐसे इसके अंदर होता है साइन में, तो साइन का समाकलन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस ax प्लस में b प्लस में c आएगा, और फिर डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में इसके मल्टीप्लाई में जो भी है वो a भी लिख सकते हो आप, 1 बटा a भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, a बटा में a लिख दो या 1 बटा a लिख दो, ये। तो ये चार फॉर्मूले तो एक से है, एक जैसे से हैं। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन तो आपको पहले बता दिया था, लेकिन x जो है इसकी पावर 1 हो और इसके मल्टीप्लाई में कोई डिजिट हो तो वो डिजिट डायरेक्ट कहाँ जाएगी, डिवाइड में जाएगी। ये फॉर्मूले बहुत बार यूज होते हैं तो रिपीट कर लीजिए इनको। अब देखिए ये जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा था अभी, अगर कोई भी फंक्शन आपको fx दे रखा है, नीचे fx है ऊपर उसका क्या दे रखा हो, अवकलन। जैसे सपोज करो नीचे साइन हो और ऊपर अगर क्या हो, कोस हो, तो अपने प्रतिस्थापन द्वारा उसको हल करते हैं। ये जितने भी फॉर्मूले हैं आपको बता रहा हूं, ये प्रतिस्थापन के, प्रतिस्थापन द्वारा इंटीग्रेशन करते हैं इनका। ठीक है, तो इसका जो है आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो log f(x) प्लस में c, ये फॉर्मूला होता है अभी इसका। ठीक है, और ये जो दे रखा है इसका फॉर्मूला होगा f(x) में, इसमें x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, तो इसमें हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइड में क्या हो जाएगा, इसमें n प्लस 1 प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है, अब ये है x की पावर n वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा था, इसके मल्टीप्लाई में ये a आ गया तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा भी ax प्लस बी की पावर n प्लस 1, अपने इसको x मानेंगे पूरे को और इसकी पावर n है तो n प्लस 1, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, n प्लस 1 आएगा। ठीक है ना, x की पावर n का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन x के मल्टीप्लाई में जो भी डिजिट है वो डिवाइड में आएगा और प्लस में c आना ही है, ये तो आपको पता ही है। तो ये 7 फॉर्मूले हैं, ये 7 फॉर्मूले पार्ट नंबर 4 के अंदर है बेटा। तो इनको फिर भी आप दोबारा देखिए आराम से और रिपीट, जितने ज़्यादा रिपीट करोगे आपको फॉर्मूले उतने ही ज़्यादा याद रहेंगे। और याद करने का तरीका यही है, इनको बार बार रिपीट कीजिए, जब भी आप पढ़ने बैठो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इनको एक बार फटाफट रिवीजन कर लिया करो। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 4 था, तो रिपीट कर देता हूं, fx नीचे हो उसका अगर अवकलन दे रखा हो तो उसका होगा log fx प्लस c, और अगर fx की पावर n हो, इस fx का साथ में अवकलन दे रखा हो, आपको डेरिवेटिव दे रखा हो, तो इसका फॉर्मूला होता है fx की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस में c। और अगर ax प्लस b की पावर n है तो इसमें भी x की पावर n का ही फॉर्मूला लगेगा, इस पूरे को x मानेंगे तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, और x के मल्टीप्लाई में जो भी डिजिट है वो डिवाइड में आ जाएगी। सेम टू सेम इसमें ये फॉर्मूला होता है log ax प्लस b का, तो नीचे वाली डिजिट जो है वो log के साथ में आएगी और x के मल्टीप्लाई में जो भी वैल्यू है वो डिवाइड में। ऐसे इसके अंदर e की पावर का e की पावर x ही होता है, x के मल्टीप्लाई में जो है वो डिवाइड में आ जाएगा। फिर कोस का होता है साइन, आगे वाला सेम आएगा, और x के गुणा में जो भी है वो डिवाइड में। फिर साइन ax प्लस बी है तो साइन का माइनस कोस होता है और x के मल्टीप्लाई वाली डिजिट डिवाइड में जाएगी। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 4 था। आगे देखिए इसका पार्ट नंबर 5। हाँ जी, आगे पार्ट नंबर देखिए भी 4 कर लिया अपने। 5 नंबर पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है भी,
सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आगे जो दो पार्ट अब आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए पहला ही पहला फॉर्मूला है I बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन, अगर दे रखा हो ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर और dx, ठीक है। अभी फॉर्मूला नंबर 2 है I बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और dx, ये मिल जाए। और फॉर्मूला नंबर 3 है I बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx, ये मिल जाए। तीन तो ये फॉर्मूले, तीन और लिख रहा हूं मैं। फॉर्मूला नंबर 4 I बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट, और रूट क्योंकि ये तो विदाउट रूट वाले हैं, अगर रूट के अंदर क्या मिल जाए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। फिर 5 नंबर I बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और dx। और नंबर 6 I बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और dx, ये फॉर्मूले। तो देखिए ये तीन है जिनके ऊपर रूट नहीं है नीचे, और ये तीन है जिनके ऊपर रूट है और ऊपर सभी के क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो इन सबसे ज्यादा इन फॉर्मूलों के अंदर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, सर ये मिक्स हो जाते हैं, लेकिन मिक्स नहीं करने हैं। मैं आपको तरीका बता रहा हूं याद करने का, सिंपल, वो याद कीजिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ये किसका फॉर्मूला होता है, 1 बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ए की जगह मैं 1 ले लूं तो आपको याद हो तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा। अभी अपने फॉर्मूले पीछे पड़े थे, एक स्लाइड ये थोड़ा सा पीछे रिपीट करके देखना, जो इनवर्स वाले थे, वीडियो को पीछे करके देखना। इनवर्स वाले में अगर ए की जगह मैं 1 ले लूं तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला बनता है, tan इनवर्स x का। तो ये फॉर्मूला होता है 1 बटा ए और tan इनवर्स x बटा a प्लस सी का, ऐसे याद करना है इसको। तो भी इसकी जगह अगर क्या ले लूं 1 ले लूं तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला बनता है, tan इनवर्स का। तो ये याद हो जाएगा। अब इन दोनों के अंदर क्या करना है, अब इसका तो याद हो जाएगा, अभी बीच में प्लस है तो ये आएगा। अब इन दोनों में देखिए माइनस है, इन दोनों के बीच में माइनस है, भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके अंदर भी 1 बटा में 2a होता है, इसमें भी 1 बटा में क्या होता है 2a होता है। उसके बाद में इसमें भी log e होता है और इसमें भी log e होता है। इतना तो याद कर ही सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद में इसमें जो नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको उठा के सीधा यहां लिख दीजिए, एक्स माइनस ए, स्क्वायर हटा दो, x माइनस ए जो है वो यहां लिख दिया, और डिवाइड में क्या लिखेंगे x प्लस ए प्लस में c। तो ऐसे याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो 2-4 बार इसको ऐसे थोड़ा सा दिमाग में लेके, ऐसे नहीं भी रट्टाफिकेशन मत करो, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं वैसे आप इसको सपोज कीजिए और इसको याद कीजिए, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला तो याद हो गया, इसको तो अलग निकाल दीजिए आप। अब याद कीजिए भी दोनों के बीच में अगर माइनस हो तो 1 बटा 2 आएगा, दोनों में log आएगा, नीचे वाली एज इट इज सेम ऊपर आएगी, ऊपर प्लस माइनस है तो नीचे क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए क्या करना है, इसके अंदर नीचे देखो, अब ये माइनस है तो इसके अंदर ऊपर क्या लेना है प्लस लेना है, a प्लस एक्स लिखना है, और नीचे क्या लिखेंगे इसमें a माइनस एक्स प्लस सी। 2 मिनट रुकिए, भी थोड़ा सा कंफर्म कर लेता हूं मैं। हाँ भी ठीक है, सही है भी। तो इसके अंदर ये जो नीचे माइनस है तो ऊपर आपको क्या करना है प्लस करना है, और नीचे ये माइनस करना है, एज इट इज सेम टू सेम ऐसे लिखना है। ध्यान रखना ये माइनस नीचे ये ऊपर, तो ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 4 नंबर फॉर्मूला है। अब 4 में भी अगर मैं ए स्क्वायर है, इस a की जगह अगर 1 ले लूं तो कौन से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का फॉर्मूला बनता है, ये 1 बटा में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका होता है, याद हो तो साइन इनवर्स x बटा a प्लस सी। तो साइन इनवर्स का बनता है, तो इसलिए ये साइन का बन जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
तो x की जगह a की जगह अगर मैं 1 ले लूं तो ये साइन इनवर्स x बटा a का फॉर्मूला बन जाएगा। तो हो गया याद ये आपको, सिंपल सा है। उसके बाद में ये दो फॉर्मूले एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, भी एक्स स्क्वायर पहले आई, इसका याद करने का तरीका भी दोनों में एक्स स्क्वायर पहले आएगा और ए स्क्वायर बाद में आएगा, एक बार प्लस में आएगा और एक बार माइनस में। तो इसके अंदर भी आपको लॉग लिखना है और इसके अंदर भी सिंपल लॉग लिखना है। उसके बाद में इसमें x प्लस जो भी नीचे दे रखा है वो एज इट इज सेम टू सेम डिटो लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस सी। इसके अंदर भी x प्लस नीचे जो भी दे रखा है वो एज इट इज लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो ये इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर में लॉग आएगा, दोनों में एक्स प्लस आएगा, फिर नीचे जो भी आपको रूट में दे रखा है वो एज इट इज यहां लिख दीजिए, फिर इसमें रूट में जो भी दे रखा है वो एज इट इज यहां लिख दीजिए। तो ये आपके मानक फॉर्मूले जो 7 आपको बताइए। ठीक है, अब इस चैप्टर में आपका क्या चीज कटी है क्या चीज रही है वो जब आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तब बता दूंगा। नाम मात्र से क्वेश्चन कटे हैं इसके अंदर, बाकी लगभग मान के चलिए ये सारा ही चैप्टर है इसमें। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूले 7 फॉर्मूले हो गए, 6 फॉर्मूले। इनको इसी प्रकार से आप याद करना बेटा, 2 बार 3 बार जो मैंने आपको मेथड बताया उस मेथड से याद करोगे तो गारंटी है ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, अब आगे वाला देखिए पार्ट नंबर 6, वो भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए भी इसका पार्ट नंबर 6। ठीक है, अभी बताया था ये भी इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूले आपको मैं सारे लिखवा रहा हूँ, सिलेबस में कौन से रहे हैं कौन से नहीं है वो जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको बता देंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो आपको कहीं भी यूज करना पड़ सकता है। अब 3 फॉर्मूले हैं, इंटीग्रेशन अगर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स दे रखा हो, इसमें 3 ही फॉर्मूले हैं। नंबर 2 आई बराबर अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डी एक्स दे रखा हो, और नंबर 3 में आई बराबर रूट अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डी एक्स दे रखे हो। ये फॉर्मूले अभी तीनों अपने पढ़े थे, लेकिन वो 1 के डिवाइड में थे। 1 डिवाइड में ये था, 1 के डिवाइड में ये था, 1 के डिवाइड में ये था। अगर डिवाइड में ना हो डायरेक्ट सीधे ऐसे आ जाए तो इनमें आपको क्या करना है देखिए। तो इनके अंदर देखो आंसर क्या आएगा, सभी के अंदर पहले तो तीनों के अंदर ही आप क्या लिख दीजिए, x/2, इसमें भी x/2 और इसमें भी x/2 लिख दीजिए, तीनों के अंदर ही आएगा। उसके बाद में यहां जो भी दे रखा है वो इनके साथ में लिख दीजिए। ये दे रखा है तो ये इसके साथ में लिख दीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसके साथ में लिखिए, क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। ये इसके साथ में लिख दीजिए, ये लिखोगे आप एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझ में आया, x/2 आएगा तीनों में, ये सेम लिख दिया, ये लिख दिया और ये लिख दिया। उसके बाद में यहां पर क्या लिखना है, प्लस में ए स्क्वायर बाई 2, इसमें भी प्लस में क्या आएगा, ए स्क्वायर बाई 2 आएगा, लेकिन इसमें ध्यान रखना माइनस आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले में माइनस आएगा, ए स्क्वायर बाई 2 ये आएगा। ठीक है, ये तीनों में सेम आएगा, ए स्क्वायर बाई 2। उसके बाद में देखिए ये अभी अपनी इंटीग्रेशन जो किया था 1 में था, तो ये किसका इंटीग्रेशन था, अभी मैंने आपको बताया था अभी ए स्क्वायर की जगह 1 ले लें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर 1/1 माइनस एक्स के रूट में किसका बनता है, ये बनता है, अभी आपको लिखवाया था साइन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी। थोड़ी सी वीडियो को बैक करके देख लीजिए, ये किसका, इसका फॉर्मूला था। और इन दोनों में मैंने क्या कहा था, इन दोनों में मैंने कहा था अभी लॉग ई लिखिए दोनों के अंदर ही, और उसके बाद में एक्स प्लस इसमें और इसमें भी एक्स प्लस, जो भी यहां दे रखा है वो यहां पर लिखेंगे, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में सी, और इसमें जो भी दे रखा है वो यहां लिखेंगे, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये 3 फॉर्मूले हैं। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्या करना है, डिवाइड में ना हो, अगर सीधे दे रखे हो तो x/2 और x/2 लिखेंगे तीनों में। ये जो भी वैल्यू दे रखी है वो यहां पर लिख दीजिए ऐसे की ऐसे। फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इन दोनों में प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 प्लस का ए स्क्वायर बाई 2, लेकिन इसमें
माइनस का a²/2 आएगा। ठीक है, तो इसमें माइनस ध्यान रखना। अब अभी जो मैंने इंटीग्रेशन पीछे वाला करवाया था, ये इंटीग्रेशन था इसका, लेकिन वो 1 में था, लेकिन इंटीग्रेशन में नीचे यही संख्या थी, तो वो सेम टू सेम वहां से आपको याद कर लेना। तो ये किसका था, साइन इनवर्स x/a का, और ये याद करने तो दोनों में log आएगा, दोनों में x प्लस, फिर इसके अंदर ये सेम आ जाएगा, इसमें भी ये दोनों भी वो सेम पीछे वाले, यहां से आगे वही फॉर्मूले आपके। ठीक है, तो ये आपका पार्ट नंबर हो गया 6 नंबर पार्ट के अंदर ये है। ठीक है, अब आपका लास्ट पार्ट एक रह गया 7, जिसमें खंड से समाकलन यानी u इंटू वी के द्वारा इंटीग्रेशन कैसे किए जाते हैं, u और v कैसे लगता है, कैसे उनके इंटीग्रेशन किए जाते हैं, तो वो 4-5 फॉर्मूले वो और रह गए, वो और देखिए। ठीक है, हाँ जी, आगे देखिए भी इसका पार्ट नंबर 7 लास्ट पार्ट है इसका। ठीक है, जिसके अंदर अपने कह सकते हैं खंड से समाकलन पार्शियल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अभी। ठीक है, तो इसके अंदर पहला फॉर्मूला है भी I बराबर u इंटू वी, अगर आपको दे रखा है तो u इंटू वी कैसे लगाया जाता है, u इंटू वी dx। ठीक है, तो u इंटू वी जैसे अवकलन में लगता है भी वैसे नहीं लगता है। u इंटू वी के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं ILATE, आईलेट। ठीक है ना, I का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, L का लोगरिथम फंक्शन, A का एल्जेब्रिक, T का ट्रिग्नोमेट्रिक और E का एक्सपोनेंशियल। यानी I का इनवर्स यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, L का लघुगणकीय फलन, A का मतलब बीजगणितीय फलन, T का मतलब ट्रिग्नोमेट्री फलन और E का मतलब होता है चरघातांकी फलन। इनके अनुसार जो पहले आएगा उसको u माना जाएगा, जो बाद में आएगा वो v माना जाएगा। जैसे सपोज करो आपके क्वेश्चन में दे दिया x इंटू साइन इनवर्स x, तो देखो ये इनवर्स फंक्शन है और ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो साइन इनवर्स फलन पहले आता है तो इसको u मानोगे और इसको v मानोगे, यानी ये हमेशा पहला और ये हमेशा क्या मानना है, दूसरा। तो फॉर्मूला अभी बताता हूं इसका क्या होता है। तो पहला u इंटू वी, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है I बराबर समाकलन क्या आ जाए बी e की पावर ax और साइन bx और dx, ये आ जाए। फिर नंबर 3 I बराबर e की पावर ax और कोस bx और dx, ये फॉर्मूला आ जाए। नंबर 4 I बराबर इंटीग्रेशन e की पावर x और fx प्लस में f डैश x और dx, ये फॉर्मूला आ जाए। नंबर 5 I बराबर इंटीग्रेशन x fx प्लस में f डैश x, ये फॉर्मूला जाए। तो इनके इंटीग्रेशन क्या होंगे, तो ये इतने इंटीग्रेशन है भाई। तो ये देखिए सबसे पहले तो u इंटू वी के अंदर आपको बता दिया u इंटू वी का फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग लगेगा, वो जब आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तब बढ़िया तरीके से बता दूंगा, लेकिन आपको पहले ये याद रखना है u और v। पहला u, पहले फंक्शन को छोड़ना है, u को छोड़ना है, v का इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है, फिर माइनस, फिर एक बड़ा समाकलन लगाना आपको, फिर जिसको छोड़ा था पहले को उसका आपको अवकलन करना है यहां पर इसके अंदर, अवकलन, फिर मल्टीप्लाई में u का अवकलन, फिर वापस v का क्या करना है, समाकलन करना है, और इसके साथ लगाना है ब्रैकेट, और इसका जो भी आंसर आएगा फिर उसका इंटीग्रेशन होगा और प्लस में क्या आएगा, c आएगा। दोबारा देखिए क्या करना है, u इंटू वी, u को छोड़ना है, v का समाकलन, फिर माइनस u का अवकलन, फिर v का समाकलन, फिर दोनों का समाकलन प्लस में c, यानी u का समाकलन नहीं होगा, यहां u बाहर रहेगा, यहां u का अवकलन होगा, पहले फंक्शन का समाकलन नहीं होगा, यहां पर बाहर रहेगा, यहां पर अवकलन करना है। ठीक है, उसके बाद में ये दो फॉर्मूले देखिए,
इस प्रकार से आ जाए e की पावर ax हो और साइन bx और e की पावर ax हो और कोस bx आ जाए। तो इसमें आपको क्या करना है, e की पावर ax बटा में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, इसमें भी e की पावर ax और बटा में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। उसके बाद यहां पर क्या करना है, a आएगा, a के साथ में ये जो मान दिया हुआ है ये आएगा साइन bx, फिर माइनस में यहां पर a आ गया तो आगे b आएगा, साइन आ गया तो आगे कोस आएगा, तो कोस bx प्लस में c ये आएगा। ठीक है, उसके बाद में इसमें देखो, इसमें पहले a है तो इसमें भी पहले a आएगा। उसके बाद में यहां पर देखो कोस है तो यहां पर इसके साथ में अब कोस bx आएगा, इसमें प्लस लगेगा, ध्यान रखना ऊपर वाले में माइनस आएगा। अब a आ गया तो यहां पर b आएगा और कोस आ गया तो यहां पर साइन bx प्लस में क्या आएगा, c आएगा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले सेम टू सेम, साइन और कोस, तो e की पावर ax बटा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दोनों में सेम आएगा। अब दोनों में पहले a आएगा बाद में b आएगा, a आएगा पहले और यहां पर साइन है तो पहले साइन आएगा, अब a आ गया तो बाद में b आएगा और साइन आ गया तो बाद में कोस आएगा। फिर a लिख दिया, फिर ये वैल्यू यहां पर लिख दो, फिर अगर पहले a आ गया तो बाद में b आएगा, फिर कोस आ गया तो फिर साइन आएगा, और यहां पर bx है क्योंकि ये तो जो थीटा है वही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। अब ये फॉर्मूला अगर ex हो, इसके मल्टीप्लाई में फंक्शन दे रखा हो और उसके साथ में उसी का क्या दे रखा हो, अवकलन दे रखा हो, ये फलन है कोई फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है, तो ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसका अवकलन होता है e की पावर x fx प्लस में c, ये होता है। ठीक है, और अगर ये आ जाए इस प्रकार का x और fx है और प्लस में f डेक्स s है, तो इसका आंसर होगा x fx प्लस में c। ठीक है, ये होगा। तो ये आपके थे खंडशः समाकलन यानी पार्शियल जो इंटीग्रेशन है वो है, ये फॉर्मूले हो गए आपके, तो इनको भी बढ़िया तरीके से दोबारा याद कर लेना। u इंटू वी का आपको मैंने मेथड बता दिया है, आई लेट्स, आई का मतलब जो होता है इनवर्स फंक्शन, आई जो है उसका इनवर्स फंक्शन मतलब साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, ये इनवर्स फंक्शन। एल का मतलब होता है लोगरिथम फंक्शन, यानी लोग वाले जितने भी फंक्शन है, लोग एक्स वाले, लोग एक्स की पावर है जो भी दे रखी हो। ए एल्जेब्रिक का एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3, इस प्रकार के जो भी एल्जेब्रिक फंक्शन दे रखे हो। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी साइन दे रखा हो आपको, साइन एक्स है, कोस एक्स है, टेन एक्स है, कोट एक्स है, जो भी। और ई का मतलब है चरघातांकी, ई की पावर एक्स है, ए की पावर एक्स है, ये है। ठीक है, आईलेट्स का मतलब है भी जब इंटीग्रेशन करोगे तो इनमें से जो पहले आएगा उसको u मानेंगे, जो बाद में आएगा उसको v मानेंगे। ठीक है, तो ये थे बेटा इंटीग्रेशन के ऑल ओवर टोटल फॉर्मूले आपको मैंने बताए हैं। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की आपको बढ़िया तरीके से, इजी तरीके से आपको याद करवाने की। आपको याद भी हो गए होंगे, नहीं होया तो एक बार वीडियो को जरूर दोबारा देखना, इसको अच्छी तरह से रोक रोक के बढ़िया तरीके से, और फॉर्मूले आप सारे के सारे फॉर्मूले याद कर लेना। तो कल अपने इसकी एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करेंगे। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए बेटा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिसने नहीं कर रखा है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसी प्रकार से वीडियो देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा वीडियो को शेयर कीजिए करो। लाइक वाला बटन दबाना मत भूलिए बेटा, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप इतनी थोड़ी सी मेहनत कर लिया करो। बेल आइकन वाला बटन प्रेस जरूर कर दिया करो। और आपके साथी जितने भी आपके 12th क्लास के अंदर है, ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो आपके साइंस के स्टूडेंट हैं, बायो का है चाहे वो मैथ का है, तो उन सभी को आप जरूर कहना भी ये पार्ट आप इंटीग्रेशन का, बायो वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ये फॉर्मूले वाला ये पार्ट और आगे जो 9.1 आएगी वो उतना बहुत है, क्योंकि आपका उतना ही सिंपल इंटीग्रेशन उसके अंदर होता है। ऐसे ही सेम टू सेम अवकलन वाली, जिसको अवकलन नहीं आता बायो के स्टूडेंट भी, और 11th और 12th के जो बायो के स्टूडेंट है उनको अवकलन नहीं आता, तो उनको भी बेटा जरूर बताना आप। जो मैंने अभी अवकलन जो करवाई आपको
उसकी पहली वीडियो जो फॉर्मूले वाली है और दूसरी वीडियो जिसमें मैंने 7.1 कंप्लीट करवाई है टोटल, वो 2 वीडियो कर लें, उनको अवकलन आने लग जाएगा। ठीक है, तो बेटा इसी प्रकार वीडियो देखते रहिए, चैनल पर बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद बेटा।